हेलो पीपल, आई एबल टू हियर मी? लाइव स्ट्रीम में जो लोग जुड़ चुके हो फटाफट से बताइएगा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ या ना बताइए चैट बॉक्स में फटाफट से। क्या हो गया, आज काफी कम लोग हैं? कोई खास वजह? सर ये वाला टॉपिक आता है, इसके ऊपर आप नहीं पढ़ाओगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ? ऐसा है तो बता दो यार। नहीं पढ़ते हैं फिर इस टॉपिक को? नहीं ना? चलिए, आई थिंक सो मेनी ऑफ देम वुड बी ज्वाइनिंग स्टिल। हम आगे बढ़े, स्टार्ट करें अपन, क्या बोलते हो? स्टार्ट किया जाए। बहुत सिंपल सा टॉपिक है आज, बहुत अच्छा सा टॉपिक है आज, मतलब मजा आ जाएगा, ऐसा टॉपिक है आज, राइट? और मेरे ख्याल से ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है उसी के साथ साथ। चलिए, कौन सा टॉपिक बचा हुआ है अपना अभी? क्या चीज कंप्लीट करनी है बताओ जरा चैट बॉक्स में। नाम तो बताओ ना। Okay, people. So very good afternoon. Firstly, and yes, हम हमारे वन शॉट रिवीजन बैच जो हमारी है उसके लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। हमारा ये लास्ट सेशन है, प्रोबेबली लास्ट का 1 घंटा या 1.5 घंटा होगा, राइट? चैप्टर अगेन कल जो हमने किया था ना, सेट थ्योरी, या परसों जो हमने किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके जैसा छोटा सा चैप्टर है। बहुत मजा आने वाला है, बहुत आसान है। आपको ये चैप्टर ऑलरेडी पता है, मैं आपको बता दूं, कुछ नया एज सच नहीं है, आपको ये चैप्टर ऑलरेडी पता है, ठीक है? सो एग्जैक्टली इक्वेशंस होते क्या है? अब जब मैं इक्वेशन की बात करता हूं, आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले इक्वेशन क्या होता है समझना जरूरी है, राइट? तो अगर मैं इक्वेशन की बात करता हूं, कैन आई से, जब मैं इक्वल टू साइन लगाता हूं, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ होता है, राइट हैंड साइड पे कुछ होता है, तो इसको मैं इक्वेशन बोलता हूं, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड पे जो है, राइट हैंड साइड पे जो, इसको मैं इक्वेशन बोलता हूं, ठीक है? अब सर ये इक्वेशन हो गया, तो इनइक्वालिटी क्या होता है? अब जब मैं बोलता हूं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड से ग्रेटर देन है राइट हैंड साइड, या फिर लेफ्ट हैंड साइड लेस देन है राइट हैंड साइड, इसको मैं बोलता हूं इन इक्वेशन या फिर इनइक्वालिटी, ठीक है? इसको मैं बोलता हूं इन इक्वेशन या फिर इनइक्वालिटी। बट जब दोनों साइड्स इक्वल है, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन। अब जब मैं इक्वेशन की बात करता हूं, ये इक्वेशन के अंदर में अलग अलग टाइप के टर्म्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के टर्म्स हो सकते हैं। इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हो सकता है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन हो सकता है। जब लीनियर इक्वेशन बोलता हूं मैं, तो हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल का जो होता है, हाईएस्ट पावर जो होता है ये 1 होता है। क्वाड्रेटिक में ये 2 होता है, क्यूबिक में ये 3 होता है। जितना भी पावर होता है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन। तो अगर एक ही हाईएस्ट पावर है तो रूट भी एक आएगा, मतलब आंसर भी एक आएगा। क्वाड्रेटिक में पावर 2 है तो आपका जो रूट्स होता है या फिर सॉल्यूशन होता है ये भी 2 आएगा। क्यूबिक में रूट्स 3 आ जाएंगे, ठीक है? तो ये बेसिक फंडा है आपका इक्वेशंस का। अब इन इक्वेशंस के अंदर में समथिंग इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर नॉट अ टाइप ऑफ इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशंस ये एक टेक्निक है जब आपके पास लीनियर इक्वेशंस होते हैं और लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स में होते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप यूज करते हैं टेक्निक कॉल्ड एज साइमल्टेनियस इक्वेशन। आप उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं बेसिकली, और कुछ भी नहीं करते हैं। बेसिकली सिर्फ उनको साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करते हैं, ठीक है? यहां तक आपका बेसिक नॉलेज जो मैंने आपको भी बताया है, बेसिक चीज बताई है मैंने इक्वेशन के बारे में, क्या ये आपको समझने आया है? अगर हां तो टाइप करिए ई फॉर इक्वेशंस। कुछ क्वेश्चन में देख पा रहा हूं सर कैलकुलस का क्या, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस का क्या? सुनिए मेरी बात, 2 चीजें हैं। पहली चीज है, मैं इसको कवर करने वाला हूं अलग से, मैंने आपको बताया हुआ है, बिकॉज ये टॉपिक से काफी बच्चे डरते हैं, तो ये डर की वजह भी है कि यार कंफ्यूजिंग है और सर इतना बड़ा टॉपिक है। हाउएवर अपने लिए मैं बताऊं, सीएमए फाउंडेशन के लिए पहली बार आया है टॉपिक ये आपके सिलेबस में, और बहुत छोटा सा कंपोनेंट है सिलेबस में,
डिफरेंशियल इंटीग्रल इक्वेशंस का, और उसमें से भी कैलकुलस में से बहुत छोटा सा पार्ट आपको दिया जाएगा, तो हम उसको कवर करेंगे। मैंने इंटेंशनली उसको एंड मोमेंट के लिए रखा हुआ है ताकि आपको टेंशन न रहे, आप मेरे भरोसे पर टॉपिक छोड़ सकते हो, ठीक है। मैं उसको आपको प्रॉपरली अच्छे तरीके से कवर करवा दूंगा। बट उसके अलावा मैं उसका एक रिकॉर्डेड वीडियो करीबन आप पकड़ के चलिए 1.5 घंटे का या 2 घंटे का वीडियो, जिसमें कैलकुलस के दोनों पार्ट है, डिफरेंशियल भी है, इंटीग्रेशन भी है, वो भी मैं आपके साथ आज या कल में शेयर कर देता, आज या कल नहीं, कल शेयर कर देता हूं, तो आप उस चीज को भी एक बार देख सकते हो चाहिए तो। उसके बाद आप जो मैं लाइव सेशन लेने वाला हूं मैराथन में, उसमें भी आप अटेंड कर लेना, ठीक है, उसको मैं कवर करवा लूंगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, राइट। सो आई होप जो क्वेश्चन आद्यश्री, राघव, वैष्णवी ने पूछा था वो भी क्लियर है, ठीक है जी। चलिए, सो यहां तक अगर आपको ये बेसिक चीजें समझने आ चुकी है, तो जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूं, अब आपको पता है मैं एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहा हूं, किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल का कितना होता है, 2 होता है, और इसके आंसर्स भी 2 होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, 2 सॉल्यूशंस होते हैं, 2 आंसर्स होते हैं, या जो एक्स वाई जो भी वेरिएबल होता है उसके 2 वैल्यूज होते हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है। बात समझने आ रही है, हाँ या ना, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए ऐसा कुछ इक्वेशन होता है जहां पे ये हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो जब यहां पे मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला हूं, तो x की वैल्यू +1 और -1 ऐसा कुछ होता है ना, आपने देखा होगा ना, प्लस और माइनस सो एंड सो, तो ये इसी तरीके से किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, कहां जाना है, वो सब बाद में जाता है, बट इसके ना जो रूट्स होते हैं उनका नेचर जो है, इसके ऊपर बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं, प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है उसके लिए भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सेकंड पॉइंट देखिए, मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, राइट। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं या डेल्टा बोलते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, उसको हम बोलते हैं b² - 4ac। पहला टर्म a है, दूसरा टर्म b है, तीसरा टर्म c है, तो अगर मैं b का स्क्वायर और -4 इंटू a इंटू सी लेता हूं, मुझे मिल जाता है डेल्टा या मुझे मिल जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ये डेल्टा को यूज करना है, इसको यूज करके मुझे फाइंड आउट करना है जो इक्वेशन मुझे दिया गया है उसके रूट्स जो है उसका नेचर क्या है। थोड़ा सा बफर हो रहा था, इंटरनेट का इशू है मेरे यहां पे शायद से कुछ, आई गेस अभी ठीक है, राइट। हाँ, सो जो b² - 4ac है, ये निकालने बाद मुझे समझेगा मेरे रूट्स कौन से नेचर के हैं, और ये रूट्स का नेचर समझना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है आंसर निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंसर तो आप बिना नेचर समझे भी निकाल सकते हो, बट आपको डेल्टा तो निकालना पड़ेगा, बिना डेल्टा के आप क्या नहीं निकाल सकते, आप आंसर नहीं निकाल सकते हो। अब ध्यान दीजिए, नेचर ऑफ द रूट्स, तो नेचर ये जो डेल्टा है आपका, ये जो डेल्टा है आपका, अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स को हम बोलेंगे रियल है, अनइक्वल है, और ग्रेटर देन 0 में अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स को हम बोलेंगे रैशनल है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स को हम बोलेंगे इरैशनल है। मतलब डेल्टा ग्रेटर देन 0 यानी कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल है और अनइक्वल है, और उसमें भी अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, 16 है, 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको हम बोलेंगे रैशनल, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको हम बोलेंगे इरैशनल। अगर डेल्टा आपका इक्वल टू 0 है तो आपके जो रूट है ये रियल तो है बट उसके साथ इक्वल है, अनइक्वल नहीं, क्योंकि इक्वल टू 0 है ना, यहां पे ग्रेटर देन 0 है तो ये अनइक्वल हो जाता है। और अगर डेल्टा इज लेस देन 0 तो आपके रूट्स जो है ये रियल है ही नहीं, इमेजिनरी है, लेस देन 0 है तो रूट्स इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल, रूट्स ग्रेटर देन 0 रियल एंड अनइक्वल। ग्रेटर देन 0 में 2 बाइफर्केशंस है, परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है रैशनल, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है इरैशनल, और अगर लेस देन 0 है तो वहां पर रियल वगैरह की बात ही नहीं हो रही है, वहां पे इमेजिनरी है, ठीक है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाना है तो कैसे बनाना है, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। तो सम के पहले माइनस है, प्रोडक्ट के पहले प्लस है, ठीक है। अब ये जो है सम ऑफ द रूट्स और ये जो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसको कैसे फाइंड आउट करना है। जब मैं सम की बात करता हूं तो -b/a आ जाता है, जब मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं तो c/a आ जाता है। बात को समझ रहे हो क्या, तो वही b² - 4ac यूज करना है, और उसमें अगर सम निकालना है तो -b/a, और अगर आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है तो c/a आ जाएगा, राइट। इस चीज को यानी कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, 2 भी नहीं 3 तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड स्क्वायर रूट्स लेकर के, और क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला जो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला हम बोलते हैं, जो होता है -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। ये आपने शायद आज से पहले 10 बार सॉल्व किया हुआ है। दैट इज इट अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज राइट डाउन यस इन दी चैट बॉक्स अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो, और अगर क्लियर है तो आइए क्वेश्चंस पे जाते हैं सीधे से। क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं, समझेंगे उनको, बट पहले यहां तक क्लियर है तो बताइए।
यस पीपल, इज इट डन? यहां तक क्लियर है तो मुझे बताइएगा। आगे बढ़े। ओके, सो पीपल लेट मी गो ऑन टू द क्वेश्चंस। मैं आपको तीनों भी फाइल साथ शेयर कर दूंगा। कौन सी फाइल? रेशो प्रोपोर्शन, आज क्या पढ़ रहे अपन, इक्वेशंस और सेट थ्योरी, तीनों की फाइल मैं आज आपको शेयर कर दूंगा। शाम में आप चेक कर लेना, ठीक है? अभी तुरंत नहीं करता हूं क्लास के बाद, मेरा एक्चुअली इमीडिएटली दूसरा क्लास है, सो उसके बाद मैं आपको शाम में कर दूंगा शेयर, राइट? चलिए जी, ध्यान दीजिएगा। आ जाइए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन है, साथ में सॉल्व करते हैं, आगे आप ट्राई कर सकते हो, आपको मौका दिया जाएगा। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है 3/4x² प्लस 9x प्लस 3 प्लस c क्यूब दिया हुआ है इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल दिया हुआ है। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो कहना है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, तभी जाकर के आपके रूट्स जो होंगे ये इक्वल होंगे। तो c की वैल्यू क्या है? कहना है अगर रूट्स इक्वल है, यहां पे देखिए a क्या आ जाता है 3/4, b क्या आ जाता है 9, c क्या आ जाता है c क्यूब। और मैं बोलता हूं अगर डेल्टा जो है ये इक्वल है, मतलब ये इक्वल टू 0 है, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 बोल सकता हूं मैं। अब b² जो है, b² कैसे निकालेंगे? कहना है ये 9² है, माइनस 4 इंटू a कितना है 3/4 इंटू c कितना है c क्यूब इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। अभी 9² कितना आ जाता है 81 आ जाता है, 81 इज इक्वल टू 4 और 4 चला गया, बचा कितना 3c क्यूब। अब क्या करेंगे? 81 डिवाइड बाय 3 कर दूं, 81 डिवाइड बाय 3 27 आ जाता है इज इक्वल टू c क्यूब। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 27 विल बी इक्वल टू c। तो आपको ये पता होगा 3 का क्यूब जो होता है ये होता है 27, 3 इंटू इक्वल टू। तो देयरफॉर कहना है c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा क्या? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। सो कहना है से ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 समझा है सभी को तो प्लीज फटाफट से चैट बॉक्स में 1 टाइप करिएगा। जो भी लाइव स्ट्रीम में देख रहे हो चैट बॉक्स में 1 टाइप करिएगा, 1। यस, फटाफट से बताइए, यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर है तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? लाइव स्ट्रीम वालों रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक काम करते हैं, मुझे लगता है आप लोग जरा लो ऑन एनर्जी लग रहे हो आज। अपन अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, साथ में ही सॉल्व करता है। तुम्हें सॉल्व करना बोलूंगा तुम सो जाओगे, ऐसा लग रहा है मुझे आज, बराबर ना? तुम्हारा पता नहीं, तुम्हें देख करके मैं पक्का सो जाऊंगा। तो हम साथ में सॉल्व करते जाते हैं, फटाफट से जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए हमने क्या देखा हुआ? अगर प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a। यहां पे a जो है ये a कितना है 1 है, b जो है कितना है -1 है, c जो है कितना है 1 है, तो c कितना है 1 डिवाइड बाय a कितना है 1। आंसर क्या आएगा? 1। अरे क्या बात है, मस्त, बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, यहां पे a कितना है अभी 3, b कितना है अभी -5, c कितना है 2। तो यहां पे प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट वापस कितना आ जाएगा? c डिवाइड बाय a। सो 2 डिवाइड बाय 3, ऑप्शन नंबर सी।
सेकंड और थर्ड क्लियर है क्या? जो लोग मुझे लाइव स्ट्रीम में एक्टिवली देख रहे हो, मुझे फटाफट से यस नो बताते जाइए। सेकंड और थर्ड क्लियर है? कैन आई गेट यस इन द चैट बॉक्स? इफ इट इज अ यस, आई विल क्विकली गो अहेड। जल्दी से सेकंड और थर्ड क्लियर है? पक्का जी? यस पीपल, चलो ध्यान देना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। ये क्वेश्चन रिपीट होते जाएगा आगे, क्वेश्चन ऐसे टाइप के रिपीट होते जाएंगे आगे, समझने की कोशिश करिएगा। वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू निकालना है, फॉर विच डिफरेंस बिटवीन दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। डिफरेंस बिटवीन दी रूट्स, एक रूट को अगर मैं ए अज्यूम करता हूं और दूसरे रूट को बी अज्यूम करता हूं तो a माइनस बी जो आता है ये 2 आता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। और आपको इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर दो रूट्स है तो ये दो रूट्स का अगर मुझे लेना है सम और मुझे लेना है प्रोडक्ट, तो सम जो है ये सम माइनस बी डिवाइड बाय ए आ जाएगा, प्रोडक्ट जो है ये सी डिवाइड बाय ए आ जाएगा। ये तो आप सभी लोग एग्री कर रहे होंगे, राइट? अब जो माइनस बी बाय ए है, मुझे बताइए ये a है 1, b है m और c है 8, तो माइनस बी बाय ए मतलब ये हो जाएगा माइनस m, बिकॉज a तो 1 है। ठीक है ना? प्रोडक्ट जो है c बाय a है, a तो 1 है और c जो है 8 है, तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा यहां पे। सही बोल रहा हूं ना? राइट है। तो सम जो है माइनस m आ गया, प्रोडक्ट जो है 8 आ गया। अब आप क्या कर सकते हो? अब आप गो बाय ऑप्शन कर सकते हो। दोनों का डिफरेंस जो है कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो गो बाय ऑप्शन करिए, मेरे ख्याल से ऑप्शन सी मैच होता है। हम ऑप्शन सी को लेकर के देखते हैं। ऑप्शन सी लेकर के देखिए, अगर आप m की वैल्यू जो है माइनस m की वैल्यू से यहां पे आप बोल देते हो माइनस और यहां पे 6 आ जाता है, और दूसरा रूट जो है 8 है। अब मुझे बताइए 8 माइनस 6 डिफरेंस 2 आ रहा है क्या? जी हां, मतलब माइनस प्लस 6 जो है ये करेक्ट है। अब माइनस 6 देखते हैं, तो माइनस 6 भी अगर आप देखते हो तो वो भी मैच हो जाता है आपका। यहां पे -6 और यहां पे +8 आ गया, तो प्लस माइनस माइनस अगेन डिफरेंस 2 आता है, तो ये भी मैच होता है। कहना है से ऑप्शन सी प्लस और -6 इज करेक्ट। यस, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। बताइए मुझे फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है क्या? हाँ या ना? यस, सिंपल था, आसान था। 5. If a and b are the roots of the equation 2x square plus 2x plus 3 minus 3 is equal to 0, then the value of 2ab is equal to how much? देखिएगा a, b और c दिया हुआ है। a कितना दिया हुआ है 2, b कितना दिया हुआ है 2, c कितना दिया हुआ है 3। 2 इंटू a इंटू b। अब देखिए 2 इंटू a इंटू b में ना आपको a इंटू b मतलब a2 b2 ऐसा नहीं लेना है आपने 2 इंटू a इंटू b मतलब ये जो है ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट कैसा आता है? प्रोडक्ट आता है c बाय a से। c कितना है? c है 3 बाय a, तो ये आ गया आपका 2 इंटू प्रोडक्ट ना। अब मुझे बताइए 2 कितना है यहां पे? 2 इंटू प्रोडक्ट कितना है? 3 नहीं -3 है ना, सॉरी -3 है। -3 बाय a कितना है आपका? a था 2, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 2। सो -3 बाय 2, 2 और 2 चला गया, बचा कितना? -3। क्या ऑप्शन नंबर डी को मैं सही मान सकता हूं? राइट। क्वेश्चन नंबर 6 को आप ट्राई करिए, बताइए सॉल्व कर पा रहे हो क्या? गो फॉर इट फास्ट। अरे आद्यश्री क्या होगा, किस चीज के लिए आपने नो लिखा है? फोर्थ वाले के लिए? अरे फोर्थ वाले में तो आपको सिंपल है, आपने रूट लेने हैं। सी देखिए मैं समझाता हूं आपको। आपने क्या करना है? सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाय। यहां से माइनस बी बाय ए, माइनस बी मतलब माइनस एम हो जाएगा। ए तो 1 है तो माइनस बी बाय ए हो जाएगा आपका माइनस एम। सी बाय ए कितना हो जाएगा? 8 बाय
1, 8/1 इज ऑल्सो 8। अब इन दोनों में आप m की वैल्यू ऑप्शन से लीजिए और इसके साथ डिफरेंस लीजिए, दोनों का डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो अगर आप यहां पे -6 लेते हो तो भी 8 माइनस 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 प्लस 8 प्लस -6 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और +6 लेते हो तो -6 + 8 हो जाएगा, तो वो भी आ जाएगा 2। तो आपका आंसर तो घुमा फिरा के बच रहा है कितना, 2, जो कि 2 क्वेश्चन में आपको मैच कर रहा है। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये वाला क्लियर है सभी को। फिफ्थ वाला देख लीजिए। फिफ्थ में 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माइनस नहीं, प्रोडक्ट सी बाय ए से आता है। सी कितना है -3, ए कितना है 2, तो -3/2, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ क्लियर है क्या? अगर हाँ तो आप सिक्स्थ और सेवेंथ पे जा सकते हैं। सेवेंथ वाला थोड़ा सा अलग किस्म का है, मैं आपके साथ डिस्कस करने ही वाला हूं, बट सिक्स्थ वाला भी चेक करिए पहले फटाफट से। ट्राई इट आउट, कम ऑन क्विक। चलिए जल्दी से ट्राई करिए, बताइए। Yes, any answer? Should we discuss? Capable. So, चलिए लाइव स्ट्रीम वालों ध्यान देना। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर x² + x - 20 = 0। आपने ऑप्शन उठाना है, ऑप्शन को क्वेश्चन में x की जगह डालना है। अगर आपका आंसर राइट हैंड साइड 0 से मैच होता है तो वो x का आंसर करेक्ट है। एक एक करके लेते हैं। अगर मैं ऑप्शन डी अज्यूम कर रहा हूं सपोज 2 मिनट के लिए इस केस में, तो यहां पे आपके पास 4 और 5 है, तो 4² + 4 - 20 = 0 आना चाहिए, और -5 का स्क्वायर -5 - 20 = 0 आना चाहिए। 4² 16 + 4 20 - 20 = 0, तो ये तो मैच हो रहा है। -5 का स्क्वायर 25 - 5 20 20 - 20 = 0, ये भी मैच हो रहा है। तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ किससे सॉल्व करना है, गोबा ऑप्शन से सॉल्व करना है। अगला वाला देखिएगा, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फॉर m फॉर विच द इक्वेशन हैज अ रियल रूट। रियल रूट या तो ग्रेटर देन 0 पे आता है तो इक्वल टू 0 पे आता है। अगर इक्वल टू 0 पे मैच कर दे तो लीस्ट वैल्यू रहने वाला है आपका। अगेन आप इसको गोबा ऑप्शन कर सकते हो, मैं ऑप्शन डी से स्टार्ट करता हूं। सो 6² + m × 6, राइट। सो कैसे आ जाएगा इसका आंसर बताइएगा फटाफट से। सो 6² नहीं, b² -4ac है ना, सॉरी। सो b² -4 × a × c कितना है 9, ये कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। 6² 36 -36 = 0। तो अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 6 लेता हूं तो मेरा आंसर 0 आता है, जो कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू मुझे आ रही है 6। बाकी कोई भी चीज में डाल दूं उसके अलावा तो आंसर ग्रेटर देन 0 आने वाला है, 0 नहीं आने वाला, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो मुझे तो लीस्ट चाहिए, तो मैं यहां पे इसके साथ जा सकता हूं। एक बार चेक कर लो 6th और 7th समझा है तो फटाफट से बताइए लाइव स्ट्रीम वालों। अवनी, पीहू, विनय, आद्यश्री, वैष्णवी, रोहन, चैतन्य, सुमित। यस, क्लियर है, आगे बढ़े। आसान है, बहुत बहुत आसान है।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। एक मेरे ख्याल से काम करो, 8 9 पे मत जाओ, आप जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 आप चेक करिए एक बार, मेरे ख्याल से हम साथ में डिस्कस करता है 11 को। 11 को साथ में डिस्कस करता है। 12 अगर देख पा रहे हो आप, 12 एग्जैक्टली सिमिलर है, वैल्यूज अलग है। तो 11 मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, 12 आप खुद अभी यहां क्लास में ट्राई करेंगे। 12 आप खुद अभी यहां क्लास में ट्राई करेंगे। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड्स अदर रूट बाय 4, एक्सीड्स मतलब एक रूट दूसरे रूट से 4 नंबर से ज्यादा है, और आपको इक्वेशन ये दिया हुआ है, इस इक्वेशन के दोनों रूट्स की बात हो रही है, तो m की वैल्यू क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पहले मुझे बताइए, अगर यहां पे आपको दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एम इज इक्वल टू 0, तो कैन आई से a इज 1, कैन आई से b इज इक्वल टू माइनस 8, कैन आई से c इज इक्वल टू m। ठीक है जी। अब आपको दो रूट्स की बात हो रही है, तो दो रूट्स जो है आपके, ये दो रूट्स को मैं अज्यूम कर लेता हूं p एंड q। अब ये दो रूट्स जो है p एंड q, इसका हम निकालेंगे सम और इसका हम निकालेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैं सम निकालता हूं तो सम मतलब p प्लस क्यू हो जाएगा और प्रोडक्ट मतलब p इंटू क्यू हो जाएगा। ध्यान देना, समझना। जब मैं बोलता हूं सम p प्लस क्यू, अब p प्लस क्यू मतलब सम क्या आ जाएगा आपका, सम इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। माइनस बी कितना है, माइनस माइनस 8 मतलब प्लस 8 अपॉन 1 मतलब कितना आ जाएगा 8। कहना है से p प्लस क्यू इज इक्वल टू 8, कहना है से p प्लस क्यू इज इक्वल टू 8, ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं। अब मुझे बताइए, जब मैं बोल रहा हूं दो रूट्स है, तो ये दो रूट्स में से ऐसा दिया गया आपको कि अगर p p है तो p प्लस 4 इज इक्वल टू क्यू। कहना है से q इज इक्वल टू p प्लस 4। सर कैसे समझा, ये देखो ना याद दिया हुआ ना, एक्सीड्स द अदर बाय 4, तो ये पहला रूट है, ये दूसरा रूट है। दूसरा रूट जो है ये पहले से 4 ज्यादा है, तो p प्लस क्यू इज इक्वल p प्लस 4 इज इक्वल टू क्यू दिया हुआ है। फिर मैंने क्या किया, दो रूट्स का सम ले लिया, दो रूट्स का प्रोडक्ट ले लिया। अब सम के लिए माइनस बी बाय ए है, प्रोडक्ट के लिए क्या है, प्रोडक्ट के लिए सी बाय ए है। तो कहना है से p इंटू क्यू इज इक्वल टू सी कितना है m, m डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है m आ रहा है। तो मुझे p प्लस क्यू भी मिल गया, मुझे p इंटू क्यू भी मिल गया। अब देखना, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला इक्वेशन लेकर के मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। p प्लस क्यू के जगह p प्लस 4 लिख सकता हूं क्या, इज इक्वल टू 8। कहना है से 2p हो गया ना, ये p प्लस p 2p इज इक्वल टू 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4। कहना है से p इज इक्वल टू 2, 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपका p। अब ये p को बस यहां डाल दीजिए। सो कहना है से 2 इंटू क्यू इज इक्वल टू m, ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं। बट मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा भी बोलने की जरूरत नहीं है, आप पहले ना p इंटू क्यू प्लस 4 ऐसा करिए, सॉरी p इंटू p प्लस 4 करिए, इज इक्वल टू कितना आ जाता है m। उसके बाद यहां पे क्या करना है आपने, 2 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू m। सो 2 प्लस 4 6 इंटू 2 12, तो m इज इक्वल टू 12 बोल सकता हूं क्या, ऑप्शन बी से मैच हो रहा है क्या, चेक करिए। पहले आप सभी लोग ध्यान देना, मैं फिर से पूरा समझाता हूं। वन रूट एक्सीड्स अदर रूट बाय 4, इसका मतलब क्या, अगर दो रूट है अज्यूम करिए p एंड q, आप a भी अज्यूम कर सकते हो, अल्फा बीटा अज्यूम कर सकते हो, जो करना है करिए। एक रूट जो है वो p है, तो p प्लस 4 आ जाएगा q। फिर सम लीजिए, उसका प्रोडक्ट लीजिए, सम इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी बाय ए बी और सी हमने यहां से निकाल दिया इक्वेशन में से, तो यहां पे आपको p प्लस क्यू इज इक्वल टू 8 और p इंटू क्यू इज इक्वल टू m। फिर आपको क्या करना है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू p प्लस 4 इज इक्वल टू q, तो ये q को p प्लस 4 रिप्लेस करिए और p निकालिए 2। यहां पे भी p प्लस 4 करके रिप्लेस करिए और p की वैल्यू 2 डाल दीजिए और आपको m की वैल्यू 12 आ जाएगी। आई होप आपको समझा होगा, अगर समझा है तो मुझे चैट बॉक्स में यस बताइए। और क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 12 को ट्राई करिए, गो फॉर इट फास्ट। ट्राई करिए, अगला क्वेश्चन आंसर बताइए।
यस, एनी आंसर? ट्वेल्व आ रहा है वापस से? मेरे ख्याल से नहीं। 18, 18 इज आई गेस द करेक्ट आंसर। आइए चेक करते हैं, देखिए ध्यान से समझना। क्या दिया हुआ आपको? वन रूट अदर रूट एक्सीड्स बाय 3। तो अगर मैं रूट को पकड़ के चलता हूं, अगेन सपोज करिए p एंड q की बात करते हैं, p एंड q, तो कहना है से p प्लस 3 इज इक्वल टू q। यहां पे देखिए a कितना आ रहा है 1, b कितना आ रहा है -9, c कितना आ रहा है m। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सो p प्लस q विल बी इक्वल टू माइनस b बाय a। तो p प्लस क्यू विल बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए, माइनस बी मतलब माइनस माइनस 9 डिवाइडेड बाय ए 1, कितना आता है 9। सो कहना है से p प्लस क्यू इज इक्वल टू 9, कहना है से p प्लस 3 इज इक्वल टू 9, कहना है से 2p प्लस 3 इज इक्वल टू 9, कहना है से p इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, कहना है से p इज इक्वल टू 3। उसके बाद क्या करना है, p इंटू क्यू इज इक्वल टू सी बाय ए, सी कितना है m, m बाय 1 इज इक्वल टू m। सो p इंटू p प्लस 3 इज इक्वल टू m, कहना है से 3 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू m, 3 प्लस 3 6, 6 इंटू 3 18, कहना है से m इज इक्वल टू 18। मेरे ख्याल से अभी आपको समझने आ गया होगा, एक बार ध्यान से देख लीजिए, जिनको डाउट है एक बार ध्यान से देख लो। ऐसे और भी दो तीन क्वेश्चन है, जब मैं आपको फाइल शेयर कर लूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगी, आप चेक कर सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। आइए कुछ छोटे सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बाद। हाँ जी, क्लियर है। ये टाइप के क्वेश्चंस ओल्ड सिलेबस जो था ना, ओल्ड सिलेबस में बहुत ज्यादा आया करते थे। आई डोंट नो अभी न्यू सिलेबस में क्या होगा, ये तो आपका अटेम्प्ट जाने बाद ही समझेगा। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन सिमिलर है, आप इसको ट्राई कर सकते हो आपकी एंड पे एज अ होमवर्क। आपके सामने तीन क्वेश्चन है, 15, 16, 17, और आपके पास है 3 मिनट। ट्राई करिए, तीन क्वेश्चन 3 मिनट, ट्राई करिए, फटाफट से डिस्कस करेंगे इसको। 3 क्वेश्चन 3 मिनट्स। आंसर टाइप करना है अपने चैट बॉक्स में।
चलो 15 16 आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, चलिए चेक करते हैं, बढ़िया है। चलिए 17 कांट सॉल्व। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, ये टाइप के क्वेश्चन भी पहले बहुत आया करते थे। तो सर इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे करना क्या होगा एग्जैक्टली, मैं पहले 17 को डील कर रहा हूं। तो आपने देखिए सिंपल सा काम करना है, आपको यहां पे x की जगह ये वैल्यू डाल करके चेक करना है। बट वो तो आप तब कर पाएंगे जब आपको वो वैल्यू कैलकुलेट करते आ रही है। आपने कैलकुलेटर ओपन करना है, कैलकुलेटर पे फाइ टाइप करना है, स्क्वायर रूट लेना है, जो भी आंसर आता है उसको m प्लस करिए, फिर आपने 1 प्रेस करना है, माइनस प्रेस करना है, एमआरसी प्रेस करना है, इक्वल टू प्रेस करना है। चेक करिए -1.2361 आ रहा है क्या। मतलब ये मैं क्या कर रहा हूं एग्जैक्टली, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इतना ही कर रहा हूं। तो पहले स्क्वायर रूट ऑफ 5 ले लिया, मेमोरी में डाल दिया, क्यों, बिकॉज मुझे 1 में से उसको माइनस करना है, तो 1 माइनस उसको कर लिया मैंने, -1.2365 आ जाएगा। जो -1.2365 आ रहा है ना, अब इसका ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है आपका 1 माइनस रूट 5 का। तो ये वैल्यू को आप x की जगह पे डाल दीजिए, आप देखिए आंसर आ रहा है क्या। तो मैं क्या करता हूं, -1.2361 का स्क्वायर -2 इंटू -1.2361 -4 इज इक्वल टू 0। ये पूरा कैलकुलेशन अगर 0 आता है तो आपका आंसर करेक्ट है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 इज करेक्ट। तो ये चेक करके देखिए, अब आप चेक कर पाएंगे शायद से। मैं 15 और 16 डिस्कस करता हूं, इसको आप ट्राई करते रहिए, इसको आप चेक करिए, आप हाँ बोलेंगे फिर मैं आगे जाऊंगा। 15 जो है वहां पे तो आप चलिए गो बाय ऑप्शन कर लीजिए। सो यहां पे क्या हो सकता है, 3 स्क्वायर -3 -6 इज इक्वल टू 0, -2 स्क्वायर -2 इन -6 इज इक्वल टू 0। सो 3 स्क्वायर 6, 6 -3, सॉरी 3 स्क्वायर 9, 9 -3 6, 6 -3 0। तो ये 0 इज इक्वल टू 0, मतलब चला गया, मैच हो रहा है। दूसरा देखिए -2 का स्क्वायर 4, 4 -2 मतलब 6, 6 -6 इक्वल टू 0, ये भी मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 16 देखिए, सम ऑफ द रूट्स इज -2/3। सम जो हम निकालते हैं ये -b/a आता है, ठीक है। सो -2/a कितना है, 3, हाँ -2/3 आ रहा है, ट्रू। चेक कर लो 15 16 17 क्लियर है क्या। जिन लोगों ने मुझे रिप्लाई किया था कि हम कर पाए नहीं कर पाए, बट चेक कर लीजिए और बताइए आप कर पाए हो या नहीं अभी। चलिए बताइए फटाफट से। यस, आदर्श्री, वैष्णवी, खुशी, विनय, अभी पीहू, अवनी पीहू, सॉरी, बताइएगा। वैष्णवी क्या हो गया, आप बोल रहे हो कि आपको नहीं समझाया क्या, कौन सा वाला, 17th वाला। पहले नंबर लेना है, जो जिसका स्क्वायर रूट लेना है, आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, फिर उसको लिख लो या फिर उसको मेमोरी में ऐड कर दो, फिर 1 प्रेस करिए, 1 प्रेस करके माइनस प्रेस करिए, या तो उसको टाइप कर लीजिए नंबर जो आपने निकाला है, या तो एमआरसी प्रेस करिए तो नंबर आ जाएगा, एंड देन यू कैन यूज दैट एज दी सब्सटीट्यूट फॉर 1 माइनस जो भी आपका रूट निकालना था। तो ऐसे आप आंसर निकाल सकते हो।
यस, क्लियर है, पक्का। लेट्स मूव ऑन टू लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ये देखिए जो हमने अभी सॉल्व किया ना रूट वाला, वैसा ही एक ये क्वेश्चन है, तो आप 19 भी ट्राई करिए और 18 को आप होमवर्क ले लीजिए, 18 को आप बाद में ट्राई करना, सिमिलर है। 19 आप अभी ट्राई करिए, 19 आप अभी ट्राई करिए, सी व्हाट आर यू एबल टू गेट। मेरे ख्याल से ऑप्शन डी होता है, मैंने मार्क भी किया हुआ है, आप चेक करके देखिए एक बार, गो फॉर इट फास्ट। इसके बाद क्वेश्चन 20 पे जाएंगे। क्वेश्चन 20 थोड़ा रेयर टाइप का क्वेश्चन है, बट हाँ मतलब एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व करना है। 19 चेक करिए, बताइए मैच हो रहा है क्या। चलो, एनी आंसर्स। देखिए क्या करेंगे आप, यहां पे आपने करना है 3, उसका रूट लेना है, जो भी आ जाएगा उसको m प्लस करिए, 3 लीजिए माइनस लीजिए, MRC करिए। आपको मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, यहां पे कितना आ रहा है चेक करना जरा। इज इट कमिंग टू समवेयर अराउंड 3 स्क्वायर रूट m प्लस 3 माइनस MRC इक्वल टू 1.2679 ऐसा कुछ हो रहा है, 1.2679 ऐसा कुछ आएगा, होना चाहिए, मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाले से मैच होगा शायद से, लास्ट वाले से। सो 3 ले लिया, उसका स्क्वायर रूट ले लिया, m प्लस कर दिया, 3 माइनस MRC इक्वल टू 1.2679। फिर मैंने क्या किया, 1.2679 इंटू इक्वल टू कर दिया और इसको कर दिया m प्लस, फिर 1.2679 इंटू 6 कर दिया m माइनस, 6 को कर दिया m प्लस, MRC कर दिया, 0.0000 आ रहा है, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.2679 इंटू इक्वल टू m प्लस फर्स्ट के लिए, फिर 1.2679 इंटू 6 और फिर करिए m माइनस, फिर आप करिए 6 और करिए m प्लस और फिर आप करिए MRC, आपको 0.000 कुछ तो भी दिखाई देगा। फॉर ऑप्शन डी के साथ ये मैच होता है। एक बार चेक कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख सकते हो, आप अभी क्लास के बाद तुरंत वापस से ट्राई कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से वाला पार्ट हो चुका है आपका। एक लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और वही है वाला क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा सब्सटीट्यूट करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। मुझे बताइएगा यहां पे इस इक्वेशन को हम और सब्सटीट्यूट कैसे कर सकते हैं। कहना है इसे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1।
अब देखिए यहां पे कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, 2x कॉमन निकल सकता है क्या, x माइनस वन प्लस वन एक्स माइनस वन, तो ये 2x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा जो है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आता है, यहां पे 0 का छोड़ दो। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या, इसके जगह पे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 3, फिर मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 2x इंटू 2x प्लस 1 हो गया, ये प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 हो गया, फिर ये 2x प्लस 3 बचेगा यहां पे और यहां पे आ जाएगा 2x प्लस 1। अगर आप कॉमन देखते हो तो यहां पे भी 2x प्लस 1 यहां पे भी 2x प्लस 1 है, देयरफॉर दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। अब फैक्टराइजेशन आपको वहां पे याद आते हैं चीजें, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से चेक कर लीजिए, कोई डाउट है तो फटाफट से बताइएगा, गो फॉर इट फास्ट। इज इट डन? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी होता है खत्म। आपका मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस का पार्ट बाकी है, जो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी एक दे रहा हूं, थोड़ा सा लेक्चर, आपको बेसिक आइडिया आ जाएगी उससे, और मैं उसको लाइव में डिस्कस करने वाला हूं, बिकॉज एंड मोमेंट पे उसको डिस्कस किया जाए तो आपको याद रहेगा। तो डोंट वरी, हम फिर से मिलेंगे जल्दी मैराथन में, और मैराथन में हम आगे चीजों को बढ़ाएंगे, राइट। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस लेक्चर को रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में देखने वाले हो, बिकॉज मैं लाइव स्ट्रीम में बहुत कम बच्चे देख पा रहा हूं। आप एक बार चेक करिएगा, आपको कहाँ कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, आई होप यू एंजॉयड द क्लास, एंड इनके पीडीएफ तीनों के कल परसों और आज जो भी टॉपिक्स हो है मैं आपको शाम तक प्रोवाइड कर देता हूं टेलीग्राम पे इंस्पायर एकेडमी के, राइट। चलिए बाय बाय, टेक केयर।